Hello dear friends, this is Amresh Kumar and again welcome on my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about one of the most important question based on limit of functions of two variables, which is very useful to clear your concepts depends on limit of functions of two variables. Dear friends, ये एग्जांपल जो है मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए. आप इसको केयरफुली जरा एक बार स्टेटमेंट रीड कर लें कि क्या गिवन है आपको. एफ एक्स वाई आपको दिया हुआ है एक्स वाई बाई एक्स के प्लस वाई स्केयर इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 और 0 है जब आपका एक्स और वाई दोनों 0 है. ओरिजिन पे 0 है, जब ओरिजिन नहीं है तो आपका एक्स वाई बाई एक्स के प्लस वाई स्केयर है. तो आपसे पूछा है कि चेक लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू 1. लिमिट क्या आएगी. फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है. आप इसको करने में मजा भी आने वाला है हमें, क्योंकि इसमें हम जो सिक्वेंशियली अप्रोच है या आपकी पाथ अप्रोच है किसी भी लिमिट को चेक करने की, उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं. अब आप चेक करें जरा यहाँ पे कि जो आपका ये लिमिट अगर आप अप्लाई करें एक्स वाई टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग होता है कि एक्स वाई जो है अप्रोक्सीमेट 0 है बट नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम क्या करेंगे डिफरेंस यहाँ पे इस लिमिट को जो है अगर आप 0 पुट करेंगे एक्स वाई प्लेस पे तो क्या आ जाएगा. ऐसे देखो 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा. एक्स के प्लेस पे 0 रखोगे, वाई के प्लेस पे 0 रखोगे, 0 प्लस 0 आपका 0, तो 0 बाई 0 आ रहा है. मीन्स आपको एक इंडिटरमिनेट फॉर्म नजर आ रही है. जब ऐसा आपको नजर आए डिफरेंस, उसमें लिमिट में क्या करते हैं आप पाथ की हेल्प से करते हैं. उसको किसी भी पाथ की हेल्प से करते हैं कि आप किसी पाथ की हेल्प से कर दो और ऐसे पाथ चूज कर लो. क्योंकि जो लिमिट होती है देखो आपको जाना कहाँ है, एक्स सपोज करो एक्स वाई टेंड्स टू 0 जाना है. पाथ का मीनिंग क्या होता है देखो, जैसे मैं गया यहाँ पे, ये मेरा क्या है डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस. देखो ये पड़ा है आपका ओरिजिन 0 मतलब आपने जो एक्स वाई है उसको टेंड कराना है 0 पर. अब उसको एक्स वाई को टेंड कराने पे 0 को कितने पे होते हैं देखो, आप इस साइड से भी आ सकते हैं एक्स वाई टेंड्स टू 0, आप इस पाथ के लोग भी आ सकते हैं, आप इस पाथ के लोग भी आ सकते हैं, इस पाथ के लोग भी एक्स वाई टेंड्स टू 0 आ सकते हैं, इस पाथ के लोग भी आप एक्स वाई टेंड्स टू 0 आ सकते हैं. बट ये क्या कह रहा है कि जिस भी पाथ के लोग जाए आप, बट लिमिट का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. ये बात बता दूं मैं आपको, अगर आप लिमिट चेक करना चाह रहे हैं तो पाथ कोई भी हो, किसी भी पाथ के लोग आप लिमिट चेक करें, बट आंसर जो है आपका मस्ट भी यूनिक होना चाहिए. क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में यही कर चुके हैं कि जो लिमिट है वो यूनिक होती है. वहां पे हिडन था कि वो जो लिमिट थी वो आपकी किसी भी पाथ से इंडिपेंडेंट होती है. इंडिपेंडेंट इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पाथ. पाथ आपका किसी, भाई देखो इस 0 पे जाने के पाथ में क्या बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं. आप इस रास्ते भी आ सकते हैं, इस रास्ते से भी आ सकते हैं. जनरली बताऊं इस रास्ते से भी, इस रास्ते से भी, इस रास्ते से भी. बट ये कहता है किसी भी रास्ते से जाए मंजिल एक ही होनी चाहिए. क्या मंजिल एक होगी एफ एक्स वाई की, वो चेक करना है आपको. तो मैंने ये कंसीडर कर लिया. जनरली जो है ये कंसीडर किया. वैसे आपकी मर्जी है कोई भी पाथ आप कंफ्यूज वैसे आपकी मर्जी है कि आप कोई भी पाथ जो है कंसीडर कर सकते हैं. वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स के, वट एवर कुछ भी. तो मैं यहाँ जनरली कर लेता हूँ कि टेकिंग दिस लिमिट, या ऐसे कहें टेकिंग एक्स वाई टेंड्स टू 0 अलोंग दी पाथ y इक्वल टू एम एक्स. जनरली मैं ये पाथ लूंगा. m जो है वो आपका स्लोप ऑफ लाइन है, ये एक लाइन की इक्वेशन है. ठीक है डियर फ्रेंड्स, m यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका 2 3 वट एवर. अभी m आपका जनरली यहाँ वेरी कर रहा है. तो जब इसके अलोंग लेंगे डियर फ्रेंड्स तो देखो क्या होगा आपका, जब x टेंड्स टू 0 कर रहा है तो आपका वहां से y भी किसको टेंड करेगा ऑटोमेटिकली 0. इफ x टेंड्स टू 0 देन जो y है वो भी ऑटोमेटिकली 0 को चल जाएगा इस पाथ के अलोंग. क्योंकि x, सो डियर फ्रेंड्स आप इस लिमिट को इस पाथ के अलोंग ले रहे हैं. तो आप देखें यहाँ पे जब आप x टेंड्स टू 0 करेंगे मीन्स आपका जब ये 0 होगा तो y भी क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा. तो मैं इस लिमिट को लेता हूं, क्या होगा कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई. ठीक है, तो क्या होगा इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट. अब देखो यहाँ पे एक्स वाई की दो, एफ एक्स वाई की दो वैल्यू है. कौन सी आप लेंगे ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में. तो यहाँ पे वो वाली लेनी है जहां पे एक्स और वाई जो है नॉट इक्वल टू 0 है. क्योंकि टेंड्स टू 0 का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0. तो यहाँ पे है तो आप ये वाली वैल्यू लेंगे फंक्शन की कि एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, अब किस पाथ के लोग लेनी है आपने, इस पाथ के लोग लेने y इक्वल टू एम एक्स. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिमिट
ये क्या हो जाएगा x अप्रोचेस टू 0 और y के प्लेस पे क्या रख देंगे आप mx, तो ये क्या हो जाएगा x y के प्लेस पे m इंटू एक्स स्केयर, y के प्लेस पे क्या m x का स्केयर। तो इसको सोल्व कर लें आप, लिमिट क्या हो जाएगा आपका ये x अप्रोचेस टू 0, x स्केयर आपका डेनोमिनेटर में कॉमन है, नोमिनेटर में क्या है x स्केयर इंटू m बाय डेनोमिनेटर से मैंने x स्केयर कॉमन लिया, तो ये बन गया आपका 1 प्लस m स्केयर, x स्केयर से x स्केयर कैंसिल होगा। अब इसमें आपका x तो अवेलेबल नहीं है, तो आंसर क्या आ गया m बाय 1 प्लस m स्केयर। अब डिस्टेंस आप चेक करें यहाँ पे, अगर आप ले लेते पाथ y इज इक्वल टू x मीन्स m की वैल्यू 1, तो इसका आंसर क्या आता 1 बाय 1 प्लस 1, तो लिमिट का आंसर आ गया था 1 बाय 2। अगर आप इसको लेते y इज इक्वल टू 2x, तो आंसर क्या आता 2 बाय 2 2 जा 4, 2 बाय 5 आंसर आता। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है कि जो लिमिट होती है फंक्शन की वो क्या होती है आपकी यूनिकली एग्जिस्ट करते हैं, इट मींस जो आंसर है यहाँ पे आपका यूनिक होना चाहिए था। तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पे जो लिमिट है वो आपकी डज नॉट एग्जिस्ट, जो लिमिट है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स वाई गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, फाइंड करनी है आपको लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 ऑफ एफ एक्स वाई क्या आएगी। सो स्टूडेंट्स आप अगर इसको पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो ये पिछले क्वेश्चन कुछ जैसा ही है कि आप अगर यहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे पहले लिमिट पुट करके देख लें आप रफली स्केच माइंड में कि 0 0 जैसे ही पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 बाई 0, तो ये भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब भी आपकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बने तो हम क्या करते हैं उसमें किसी पाथ के अलोंग लिमिट लेते हैं। बट अगर हम यहाँ किसी पाथ y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग लिमिट लें तो हैपन क्या होगा, चेक करें आप जरा कि एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, बाय ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर से एक्स क्यूब को माना जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एम क्यूब, आपका डेनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस एम स्क्वायर, तो एक्स बचेगा आपका विच इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस एम क्यूब बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। और जैसे ही आप लिमिट लोगे ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या देगा आपका 0 देगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट हो रहा है आपका m पे, यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा आंसर ऑलवेज क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की लिमिट देखने के लिए आप क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स का भी सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। तो मैं करता हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की पुट x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है। तो यहाँ से क्या होगा, जो एफ एक्स वाई है आपका क्या बन जाएगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर क्यूब कॉमन आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाय, यहाँ से आर स्केयर कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। और ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है आपकी, ये क्या देगी आपको 1 देगी। वी आर लेफ्ट विद आर कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, तो ये आपका आया एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब आपको लिमिट फाइंड करनी है, तो यहां से आपका ये आ गया कि भाई लिमिट अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर मैं एक्स वाई को अप्रोचेस टू 0 0 कराऊं डिस्टेंस, तो यहाँ से क्या होता है आपका आर अप्रोचेस टू 0 चला जाता है, तो यहाँ से आ गया लिमिट आर अप्रोचेस टू 0 और आपका एफ एक्स वाई। तो अगर आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर तो आपका 0 है, ये थीटा क्या है आप इंडिपेंडेंट है, थीटा को आप कुछ भी लें ऑलवेज आंसर क्या देगा आपको 0 देगा। तो इसका आंसर क्या है, लिमिट का आंसर 0 है। अब ये तो हुआ इसका फर्स्ट मेथड। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको उसने प्रूफ करने के लिए दे दिया, अब हम एप्सिलॉन डेल्टा वाला कंसेप्ट आपको क्लियर कराते हैं कि अगर आपको सपोज करो ये कह दे कि आप इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से दिखाओ कि इस लिमिट का आंसर क्या है 0 है, तो मैं बता दूं आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती थी। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती थी स्टूडेंट्स हमें, कि अगर ऐसे है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ एक्स वाई इक्वल टू एल, तो हम ये कहते थे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि क्या होगा एफ एक्स वाई माइनस एल दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर क्या हो कि आपका
एक्स वाई माइनस ए बी दिस इज लेस देन डेल्टा, या तो ऐसे दिखा दे या आप ऐसे दिखा दें, और एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड वाई माइनस बी इज ऑल्सो लेस देन डेल्टा, आप ये दिखा दे। तो मतलब हमें डेल्टा की एग्जिस्टेंस लानी है कि जब ये हो तो आपका एकदम से ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। तो अब हम इस डेफिनेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम इस लिमिट की हेल्प से इसको प्रूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। कि मैंने वही सब्स्टिट्यूशन की थी, पुट x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या आ गया था आपका एफ एक्स वाई, हम डायरेक्ट देते हैं कि एफ एक्स वाई जो है आपका ये आया था आर कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये मेरा आर आ चुका था। ठीक है, अब हम जो प्रूव करना है उस लिमिट के अकॉर्डिंग चलते हैं। एल दिया हुआ आपको यहाँ पे 0, एक्स और ए बी के प्लेस पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0 0, तो मैं लेके चलूंगा नाउ एफ एक्स वाई माइनस एल, एल कितना है आपका 0, और एफ एक्स वाई की वैल्यू हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके क्या कर दी है, आर कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये आ चुका है। अब ये क्या होगा, आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट और आपकी ये प्रोडक्ट, तो दो नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट पे क्या होती है, इक्वालिटी साइन रहता है, मॉडुलस आर और मॉडुलस ऑफ कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये मॉडुलस प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के साथ आपने सब्स्टिट्यूट हुई। उसके बाद ये आपका एक नंबर, ये आपका सेकंड नंबर, तो दो नंबर्स की सम पे मॉडुलस क्या होता है, लेस देन इक्वल टू साइन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो मॉडुलस आर ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा। और आपको पता है साइन थीटा का मॉडुलस और कोस थीटा का मॉडुलस क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ विच इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस आर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है डियर। अब उसके बाद यहाँ पे आप आ चुके हैं स्टेप पे, एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस आर। अब देखो मैंने क्या करना होता है, मैंने लेके तो चलना होता है कि एफ एक्स वाई माइनस एल, और उसका यूज करके आप किसी भी वे में या तो ये ले आए या आप ये ले। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस आर। तो क्या करेंगे अब आप, यहाँ से आपको ये के चलना ये होता है, और इसको आप किसी भी वे में ये लेके आओ एक्स वाई माइनस ए बी, या ये लेके आओ। अब अगर आप यहाँ पे चेक करें तो मेरा जो बनेगा यहाँ पे अपने क्वेश्चन में ये बनना चाहिए कि x माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 0 ऑल्सो लेस देन डेल्टा, या तो ये बने या ये डायरेक्ट ये बन जाए कि x y माइनस ए बी कौन है हमारा 0 0, दिस इज लेस देन डेल्टा, इनमें से कोई भी एक टर्म आपकी बननी चाहिए। अब r एक्चुअली है क्या हमारा, अगर r की वैल्यू आप यहाँ से निकालना चाहें तो आप दोनों को स्केयर करके ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर क्या आ जाएगा आपका, आर स्केयर आ जाएगा। अगर यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालें, आर आएगा आपका स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विच इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वाई माइनस 0 दिस इज लेस देन इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो आपको यहाँ से अगर आपको पता हो कि यहाँ पे क्या है, ये एक्स वाई और 0 0 के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो क्या कहेगा कि एक्स माइनस 0 स्केयर प्लस वाई माइनस 0 स्केयर और स्केयर रूट लेस देन डेल्टा, ये आना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि ये इजीली आ चुका है। अब आप डायरेक्ट लिख देंगे कि नाउ क्या कि मॉडुलस एफ एक्स वाई माइनस 0 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, if square root of x square plus y square is also less than epsilon। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह देंगे, if root of square root of x square plus y square less than delta, और यहाँ पे डेल्टा मैंने डिफाइन कर दिया, where delta is equal to एप्सिलॉन ही मैंने ले लिया। तो एप्सिलॉन आपका क्या था, आर्बिट्रेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, तो हमारा जो डेल्टा है वो यहाँ पे एप्सिलॉन ही आया है। तो डिस्टेंस अगर ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो आपका ये होगा, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ये लिमिट है आपकी एक्चुअली प्रूव होगी। और यहाँ पे देखो आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 स्केयर प्लस वाई माइनस 0 स्केयर। तो ये एक बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल था डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे आपकी लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं कि जहाँ पे लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, एक्स नॉन जीरो है आपका, वाई नॉन जीरो है। तो यहाँ पे भी उसने यही पूछा आपसे कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ एक्स वाई, कि आप इस लिमिट की बात करें कि ये आंसर क्या प्रोवाइड कराएगी आपको। ठीक है, तो
कि आंसर प्रोवाइड कराएगी। अब चेक कर लेते हैं। तो अगर आप x के प्लेस पे 0 पुट करोगे और y के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है ये भी आपकी। तो यहाँ पे मैं इसको बाई पाथ लेके चलता हूँ। लेट अस टेक, क्या कहेंगे, लेट अस टेक दिस लिमिट अलोंग दी पाथ मैंने लिया वही सेम अपना y इक्वल टू mx लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 fxy इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये हो जाएगा लिमिट एक्स वाई। अब ये देखो एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 है आपका, इट मीन्स आपका अगर एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो वाई ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। अगर आपका y 0 है तो x 0 हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि x टेंड्स टू 0 और x के y के प्लेस पे क्या पुट कर दूंगा, mx। तो x माइनस एम एक्स बाई एक्स प्लस एम एक्स। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपका, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से आपका x कॉमन है और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस m बाई 1 प्लस m। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आप यहाँ पे अगर x को 0 पुट करें, अब x तो अवेलेबल नहीं है तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 1 माइनस m बाई 1 प्लस m। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जो आंसर आया है वो क्या होगा, m पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आप m को 1 लेंगे तो आपका 0 आंसर आएगा, m को 2 लेंगे तो आपका 1 माइनस 2 माइनस 1/3 आंसर आएगा। मीन्स आपको m जो है, जो भी m लोगे डिफरेंट m आपका डिफरेंट आंसर प्रोवाइड करा रहा है। बट लिमिट क्या होती है, हमने फर्स्टली थ्योरम की थी कि जो लिमिट है आपकी वो क्या होती है, यूनिकली एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो लिमिट का आंसर है वो m पे डिपेंड कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पे लिमिट जो है क्या कहेंगे कि वो आपकी डज नॉट एग्जिस्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको मैं उस पर सभी की सभी बुक्स और सभी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। उस पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। तो उसको आप ज्वाइन करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।